बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे थे हम सिग्मा अलजेब्रा के हवाले से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के लिए हम एक दफ़ा फिर मेजर्स को कवर करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स मेजर थ्योरी का बिल्कुल बेस है। इन टॉपिक्स को आप क्लियर करेंगे तभी जाके आपको मेजर और इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करने में आसानी हो जाएगी। लिहाजा मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक दफ़ा फिर मेजर से। मैं डिटेली मेजर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट मैं मेजर है क्या ये पता होना चाहिए। जब भी आपको ये कोर्स पढ़ते हैं तो उस कोर्स का एक एक लफ्ज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वांट टू रिवाइंड once again the topic of measure. Then we cover the algebra of sets. We will cover sigma algebra, properties of set functions, definition of a measure, and then we will discuss about the important properties of measure. There is another important topic is called infinite measure, and in last we will see some practice problems. So मोहतरम students, measure है क्या? Already we have covered in our last two lectures. A measure is a way to assign a number to a set that represents its size, length, area or volume. For example, measure का मतलब ये है किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी सेट के लिए एक नंबर असाइन करें तो क्या कहलाएगा? मेजर कहलाएगा, जो रिप्रेजेंट करता हो साइज को, लेंथ को, एरिया को या वॉल्यूम को। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन तमाम सेट्स के लिए आपको कोई ना कोई नंबर असाइन होगा। सो ऑल दीज आर कॉल्ड मेजर। एंड द मेजर इन इंटीग्रेशन, the main scope of measure and integration is to generalize all these concepts in a broader sense. ब्रॉडर सेंस में हमने इन कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? जनरलाइज करना है। सो मेजर लेंथ, कंसिडर a line segment from 0 to 5 on the number line. It measure length ये है 5 minus 0, यानी क्लोज इंटरवल 5 और जो 0 और 5 है उसका मेजर 5 और 0 है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, ये तमाम नोट रखें स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर आप कौन से बुक में से पढ़ा रहे हैं। सो मैं डिफरेंट बुक से डिफरेंट लेक्चर्स को एक्यूमुलेट करता हूँ, मगर आप ये कर सकते हैं कि बुक जो मैंने रिकमेंड की हुई है वो एस सी मलिक की बुक भी है, मैथमेटिकल एनालिसिस, 4th एडिशन है, 2nd एडिशन है, वो भी ले सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बुक भी ले सकते हैं, श्याम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बाय डीजे जिल है, और श्याम सीरीज की बुक भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने 3 बुक्स रिकमेंड्स की हैं, इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को जब शुरू के इंट्रोडक्शन में लास्ट में मैंने मेंशन किया था कि कौन कौन से बुक को जो है हमने फॉलो करना है। अब फाइंड द मेजर लेंथ ऑफ अ सेट, एक सेट दिया हुआ है, इसका मेजर लेंथ क्या होना चाहिए? तो मेजर लेंथ यूनियन है टू क्लोज इंटरवल की, तो अलग अलग से हम इनके मेजर को ले सकते हैं, फिर सम करेंगे। So therefore the measure of set A is 7. Probability is a measure
in probability theory, if we roll a fair die, the sample space is S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6 faces are there in a die. So the probability measure of getting an even number is, so even number के आने के जो chances हैं, event out of total sample space. So even number 3 है, and the probability assign a number which is 1 over 2. So that's why it's a measure. A bag contains 5 red balls, 3 blue balls, and 2 green balls. What is the probability measure of drawing a blue ball? Total balls आपके पास 10 हैं, number of blue balls 3 हैं, so probability measure of blue ball is equal to 0.3. That's a number. अब हम इसको एक दफा फिर रिवाइंड कर रहे हैं जो है सिग्मा अलजेब्रा को। इसलिए हमें पता है कि सिग्मा अलजेब्रा को समझने के लिए अलजेब्रा को समझना बहुत ज़रूरी है। So what is an algebra of sets? An algebra of set is a collection of subsets that follows certain values. If we have a set X, a collection board of subset of X is an algebra. एक collection of sets को नोट रखें स्टूडेंट्स, collection of subsets की बात हो रही है। सब अगर हम पावर सेट लेते हैं तो पावर सेट खुद एक collection of subsets है। So collection of subset को हम algebra उस वक्त कहेंगे the whole set X is in A. ये A में होना जरूरी है। जिस तरीके से टोपोलॉजी की बिहेवियर है, इसी तरीके से सिग्मा अलजेब्रा की बिहेवियर है। If a set A is in A, then its complement is also in A. यानी ये सबसे पहले ग्राउंड सेट के रिस्पेक्ट से क्लोज हो, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि सेट खुद भी हो और साथ में इसके कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट से भी क्लोज। If we take any finite number of set from A, their union is also in A. फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन के लिहाज से भी ये क्लोज्ड होना चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सो एक एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल देखें तो ये है, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, द कलेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और x, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है इस x का, x इसमें प्रेजेंट है। सो ये आप देखें तो अलजेब्रा की तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। दैट्स व्हाई इट्स एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी, हमने देखना है ये अलजेब्रा है कि या नहीं है। x तो है, दूसरा ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी ले लें तो सी डी है, वो भी इसी में है। सी डी ले लें तो ए बी बनेगा, वो भी ए में है। फाइ ले लें तो x बनेगा, x को कॉम्प्लीमेंट ले लें फाइ तो वो भी है। दैट्स व्हाई ये आपके यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट सेट, इन तमाम फाइनाइट सेट का कोई से भी यूनियन ले लें, अगेन ए आ जाएगा। देयरफॉर इट्स एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स सिग्मा अलजेब्रा की। सिग्मा अलजेब्रा is like an algebra but it works with infinite, means countable collection. Students, already you know that countable, what is countable set? So countable set is a set which makes one-to-one mapping with the set of natural numbers. ये न्यूमेरेबल सेट है ये, इसलिए हर काउंटेबल सेट जरूरी नहीं है कि फाइनाइट हो, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट।
Therefore, sigma algebra is like an algebra, but only difference is that it works with the infinite set or infinite countable infinite set. Infinite set means if I want to more generalize it, so it works with infinite collection of sets and infinitely countable collection of sets. So फर्स्ट रूल ये है x बिलोंग्स टू a से बिलोंग करें, x में भी फाइनाइट इन आर इनफाइनाइट, मगर ये आपके पास काउंटेबल कलेक्शन होगी। दूसरा ये है सेट a बिलोंग्स टू a हो और एक कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू a हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सेट कलेक्शन है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। इफ यू हैव काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ सेट, अगर काउंटेबल सीक्वेंस हो आपके पास, तो उन तमाम सीक्वेंस का यूनियन भी करें तो वो भी दोबारा क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन होना चाहिए, यानी सेट ए से बिलोंग कर लेना चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा अलजेब्रा एंड अलजेब्रा इज दैट algebra works only on finite set, but sigma algebra works with infinitely countable collections. Now we'll discuss about the power set. The largest sigma algebra on a set X is the power set P of X, which contains all subset of X. आपको पता है जो सबसे बड़ा सिग्मा अलजेब्रा होगा वो पावर सेट होगा। If the set is infinite, then the largest collections of countable infinite set is the power set. Countable union होगा. Consider the interval. You know that the 0 and 1, 0, 2, 0, 3. Already we know that the only interval 0, 1 is uncountable. But here the close interval 0 and 1, 0 close interval 0 and 2, close interval 0 and 3, up to so on. So these are called, because it works on natural numbers 1, 2, 3, 4, up to so on. Therefore, it can be written like this. Union of n is equal to 1 to infinity in close interval 0 to n. Therefore, the n is natural number. That's why natural number is countable or infinite. आपके पास ये जो है सेट है यूनियन, तो 0 to infinity, दिस अ मेजरेबल सेट इन द सिग्मा अलजेब्रा। ये मेजरेबल सेट है सिग्मा अलजेब्रा के अंदर, बिकॉज सिग्मा अलजेब्रा में हमारे पास जरूरी था कि वो काउंटेबल कलेक्शन हो। The question number 4 is that let x is a real set of real numbers. The question is that is the collection of all intervals of the form AB a sigma algebra? If yes, then explain. If not, then give a counter example. So it's not in sigma algebra, because the union of 0, 1, 2, 3, 4, 5 is not a single interval. It's not in single interval. ये single interval नहीं है students. Therefore आपके पास क्या होना चाहिए? हमें प्रॉपर्टी में ये दिया हुआ था, ये आप दोबारा इसी ए से बिलोंग कर लेना चाहिए था। अगर आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, दोबारा इसी ए से बिलोंग कर लेना चाहिए। सो वी हैव नॉट द प्रॉपर्टी, therefore the complement of interval is not necessarily in an interval. जरूरी नहीं है, आपको पता है। एक तो ये सिंगल इंटरवल नहीं है, दूसरा इस 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर मैं 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, 0 और 1 का मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 पर रहेगा, और फिर यूनियन करके आगे 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 भी ओपन रहेगा क्योंकि 1 सेट के अंदर मौजूद है।
तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। दैट्स वाई आपके को पता है अगेन ये सेम सेट की तरह आना चाहिए। सो ये इंटरवल नहीं है, इट्स अ सेट। You know that the union of interval is a set. So countable union of interval may not be an interval. जरूरी हो हमें countable union of interval भी union of यानी interval हो, मगर हमारे पास ऐसा नहीं है. So therefore the collection of interval is not in sigma algebra. यहाँ से यहाँ होगा, अगर ज्योमेट्री देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा, फिर जीरो से वन गैप होगी, फिर वन टू इन्फिनिटी होगा. यहाँ पे वन है स्टूडेंट्स और यहाँ पे जीरो है. इसकी ज्योमेट्री डिस्कस करें तो ये है कुछ. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट फंक्शंस. सेट फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, सेट फंक्शन ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं. लेट यू बी अ फंक्शन दैट असाइन अ नंबर टू अ सेट. इसको क्या कहते हैं? सेट फंक्शन कहते हैं. एक म्यू भी एक फंक्शन है जो हमेशा एक यानी किसी भी सेट्स को एक नंबर असाइन करेगा. सो इस दैट्स कॉल्ड अ सेट फंक्शन. मगर इसकी फाइनाइट सब एडिटिव प्रॉपर्टी है. म्यू ऑफ function of a union b less than or equal to sum of their functions, means sum of their mu measures. Countable is subadditive है. If we have countable sequence, infinitely countable sequence, then the measure of infinitely countable union of infinitely countable sequence less than or equal to infinite sum of measure of sequence. Finitely additive है. Measure of union of two sets is equal to sum of measure of sets if a and b are disjoint. Uncountable additive है, means इनको हम ऐड कर सकते हैं. सो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ जो है आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट सम ऑफ मेजर ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. बट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट ऑल सीक्वेंसेस आर डिसजॉइंट. जरूरी है स्टूडेंट सब एडिटिव में कंटेन करेगा या लेस होगा, जबकि एडिटिव प्रॉपर्टी में इक्वल का साइन होगा. Monotone means if the sets are one set include in other sets, then their measure is less than the uh, first measure of set is less than second measure of sets. And you know that length is additive. Why? Length is additive. हमारे पास सब additive नहीं है, length equal होगा. If we have to disjoint line segment, if we have two disjoint line segments 0, 2 and 3, 5, so you know that measure of union of two set is equal to sum of their measures. So that's called additivity property. And the question number 5 is that let mu be the length measure. ये complex variable से मिल जाएगा ये questions आपको. Length mu be the length measures, then show that mu is monotone for intervals a is equal to 1, 4 and b is equal to 1, 6. So solution is that mu of a is equal to 3, mu of b is equal to 5. And you know that 1 contain in set A contain in set B, and that's why you can see the measure of length, measure of A is contained in measure of measure of B. So we have mu of A less than or equal to mu of B, therefore the length measure is monotone. So students, question number 5 तक हम stop करते हैं. In next lecture, inshallah, we will discuss clearly from now to onwards. कोई issue हो तो discuss कीजिएगा. Otherwise आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको ग्रैब करना है और अपने असाइनमेंट्स और क्विज वगैरह के लिए रेडी होना है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.